Good morning, all of you. So we are on. Welcome to your classes. So we are on question number 7. Okay, let's start our math class. Open page number 5, right? Okay, we are on question number 7. Encircle the greatest in the each of the following. We have to encircle the one which was the greatest one. इन जो values है, इन values में जो सबसे ज़्यादा बड़ी value होगी उसको हमें क्या करना है, सर्किल करना है. सो आई एक्सप्लेन यू how can you know कि which is the largest one. As I think you all know the countings. Okay, so if you don't know again, so just I am explaining you. So let's move on to the question number 2. Encircle the greatest number in each of the following. So we have to encircle the greatest number, which is the greatest number in all these 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 6 digits, with 6 values, which is the greatest number. Okay. So basically, we are going to learn about ones, tens, hundred, and thousand. Among all these four, which is the greatest we consider? थाउजेंड वरना, क्योंकि वंस जो होता है वो एक डिजिट होती है. 1 to 9 1 डिजिट्स में आता है. फ्रॉम 10 to 99 हमारा टेंस में आता है. फ्रॉम 100 to 999 वी कंसिडर्ड इन 100, एंड फ्रॉम 1000 to 9999 हमारा 1000 में आता है, राइट. फिर देन इट्स कम टू 10,000, राइट. तो अब इसके आगे का हम आगे बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इन आवर कोर्स, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट ऑल दीज फोर, राइट. सो द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी 1001. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि जो 1000 की वैल्यू इसमें दे रखी है वो है जिसकी 1s, 10s, 100, 1000. तो 2000 जो वर्ड जो ये है, देखो ये 4. ओके, लार्जेस्ट नंबर विल बी द 4. ओके, बट then 3 is the smaller than 4, so we should consider this as answer. But now we go on to the next one, 482. So this should be not this should be the smallest one, क्योंकि इसमें तो 100 की वैल्यू, इसमें तो 1000 आ ही नहीं रहा है. So 4 हमारे पास अभी तक बड़ा है. उसके बाद 5 आया, राइट. ओके, 4 is smaller than 5, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 5000. पर we have another 5 too. अब हमारे पास दो 5000 है, राइट. 5600 and 5245, राइट. ये हमारे पास ये दो है. अब हम इन दोनों में से कैसे चूज करेंगे कि जिसकी वैल्यू 100 की बड़ी होगी. जिसकी वैल्यू 100 की बड़ी होगी वो क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर. वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा. तो इनमें से 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? ऑब्वियस 6 बड़ा है. तो द आंसर इज 5600. ओके, सो वी शुड encircle दिस. हमें इंसर्कल करने को बोला है, तो हमने इस जो वैल्यू है इसको इंसर्कल कर दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन टू से सेकंड वन. ओके, 1401. ओके, 1000. तो इसमें जो सारी वैल्यू है उसमें मैं नोटिस करूं तो सारी वैल्यू 1000 पे, राइट. 1000 की जो वैल्यू है वो क्या सबकी सेम है. जो 1000 पे जो वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी, 1000 पे जो वैल्यू है वो सबकी 1 है, राइट. सो अब आई थिंक आई शुड गो ऑन दी सेकंड वैल्यू. 100 की वैल्यू पे जाती हूँ कि तब पता चलेगा कौन सी सबसे बड़ी है. तो 4 है, 0, तो इट शुड नॉट बी. ये जो होगी ये तो बिल्कुल नहीं होगी. इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है. तो 1000 पे जो वैल्यू है वो भी 4 हो गई. सो अब तो ये भी सबकी सेम आ रही है, राइट. तो हम अब किस पे कंसिडर करेंगे कि टेंस की वैल्यू किसकी बड़ी है. ओके, टेंस की वैल्यू किसकी बड़ी है, 0. ओके, इसकी 4 है. ओके, देन ये इससे बड़ा है. बट हम ये कंसिडर हम नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमने क्या कहा था इसमें तो यहीं पे 0 आ गया. तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे ही नहीं. फिर इसमें 7 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है. तो 1 वी हैव 0 ओवर देयर. देन वी हैव, इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज ये जो वैल्यू है ये इसकी 0 है. 100 की वैल्यू 0 हो गई तो कम हो गई. तो वी हैव 7 6 1 0, राइट. बीच में अगर हम 4 भी लेते हैं तो विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू. सो द आंसर इज 1400
70। ठीक है ना। अगर हमारी 1000 की वैल्यू इसमें बड़ी होती है तो इट्स इजी टू अनसर्कल दैट। बट अगर हमारी जो वैल्यू है वो अगर 1000 की सबकी सेम है तो हम 100 की वैल्यू पे जाएंगे, और 100 की भी सबकी सेम है या फिर कोई बड़ी है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। पर अगर 100 की भी सबकी सेम है और किसी की छोटी है तो वी हैव गो ऑन द 10th वन, और 10th वन में जो हमें सबसे बड़ी मिल गई यानी 7 मिल गया तो वी हैव कंसिडर दिस एज द लार्जेस्ट नंबर। क्योंकि आपने काउंटिंग तो सीखी होगी ना 1 to 1000, उसमें पढ़ा होगा 400 500, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द काउंटिंग जो आपने 3rd क्लास में सीख ली होगी, और 10,000 तक। तो बेसिकली इट्स अबाउट द numbers will going on. Thank you. So coming up to the question number 8, encircle the smallest number in each of the following. So we have to encircle the smallest one. In previous question we have done the largest one. Now we have to encircle the smallest one. Let me show you. So let's start with question number 8. Encircle the following number in each of the following. तो we have to encircle, हमें encircle करना है सबसे छोटा नंबर। अभी there are 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आर देयर, उनमें से हमें सबसे छोटे नंबर को encircle करना है। सो अब सबसे छोटा नंबर हम किस बेस पे निकालते हैं? 1000 100 10 100, राइट। कि अगर 1000 की वैल्यू है कि अगर उसमें 1000 की वैल्यू से तो बड़ी है तो हम इसमें देखते हैं कि जिसमें जो वैल्यू है वो है कैसी। 1s 10s 100, 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 1000। ओह, सो इट इज 1000 में आ रही है इसकी वैल्यू। तो अब ये 1000 में आ रही है तो सबसे बड़ी हुई, राइट। तो और हमें क्या निकालनी है? सबसे छोटी। तो अब हम चाहते हैं 100 की वैल्यू। 2 2 2 1 2 1 1 4। अब जो 1 हमें 4 2 1 हमें सिमिलर मिले, तो जो 4 2 1 हमें मिला है तो उसमें 4 बड़ा है 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो वी कंसीडर 1 एज अ वैल्यू। तो हमारे पास 1 किसमें है? इसमें है, इसमें है और इस वैल्यू में है। अब हमारे पास 3 बार जो वैल्यू है 100 की वो 112 है, 120 है, 149 है। अब हम जाएंगे वैल्यू किस पे? टेंस की पे। तो टेंस की वैल्यू इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। तो 1 2 1 2 4। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 1। सो द आंसर इज 1 1 2। गॉट इट? Same as we have to do in question number 2. 8071 806 6701 601 501 901 900 and 999. We have to find out the smallest one. सबसे छोटी वाली कौन सी है, राइट। तो हम इसमें कोई भी डिजिट हमने नोटिस की, कोई भी 1000 में नहीं है, ओके। तो हमें अब 100 में देखना है। तो 100 में हमें क्या मिला? 999। सॉरी, हम इधर से करते हैं 1801 8 है, ओके। 7 है, तो ये तो नहीं होगी, छोटी 7 है। अगर 8 से छोटी 7 हमें मिल गई, 7 से छोटा हमें 6 मिल गया, 6 से छोटा हमें 5 मिल गया। 5 से पर ये बड़ा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे क्योंकि 5 से बड़ा 9 है और हमें चाहिए सबसे छोटी। अब इनका इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। सबसे जो छोटा डिजिट को हमें मिला है वो मिला है 501। Okay, so in question number 9, arrange the following in ascending order. First of all, you know what is the ascending order. Ascending order होता क्या है, right? For example, I will tell you. Ascending order होता है एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, तो हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना है, इन जो डिजिट्स हैं इन डिजिट्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनमें से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, फिर उससे बड़ी डिजिट कौन सी है, फिर उससे बड़ी डिजिट कौन सी है, फिर उससे बड़ी डिजिट कौन सी है। सो आई विल टेल यू नेक्स्ट नाउ। Let's start with question number 9. Arrange the following in ascending order. So we have to arrange all these values 1 2 3 4 5 values in the ascending order. What is the meaning of ascending order? छोटे से बड़ा। क्या? छोटे से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। सबसे छोटा क्या है? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है? 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5, राइट। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को भी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे।
सो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 1 टाइम्स 100,000 के बेस पे ही हम ये चीजें करते हैं, बिकॉज इफ द वैल्यूज ऑफ वंस कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 9 तक, टेंस कहाँ से तक होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। और ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि कौन सी चीजें कहाँ से कहाँ तक होती है, वंस में कौन से आते हैं, टेंस में कौन से आते हैं, 100 में कौन से आते हैं, 1000 में कौन से आते हैं, राइट। सो 6 3 9 2 9 2 9 2 3 6 3 6 2 9 2 9 6 3 4 3 2 8. Okay, there are 5 digits over there. On the basis of that, we have to first find out. उसके बेस पे हमें क्या पहले में क्या फाइंड आउट करना है कि which is the smallest one. सबसे छोटी कौन सी है? So हमको सबसे छोटी अगर हम पता करेंगे, पहले पता करेंगे 1000 के बेस पे, right? So 6 then 9. तो 6 तो 9 से छोटा हुआ. Then 3 छोटा हुआ, पर 3 से छोटा हमारे पास 2 के बन, right? Then the 4. तो फर्स्ट से छोटी डिजिट हमें जो 1000 में मिली वो क्या मिली 2, और बाकी कोई भी और वैल्यू 2 नहीं है, तो हम सबसे छोटी वैल्यू हम कंसीडर कर लिए हमने 2963। पहले 2000 आता है, फिर ये तो 3000 आता है, तो इसीलिए 2000 का अंडर का वैल्यू हमने ले लिया। अब आ रहा है 2 के बाद 3000, राइट, और 3 सेम और कहीं नहीं है, तो वी कंसीडर 3006 2 9। देन 3 के बाद सबकी वैल्यू अलग अलग है, नो वैल्यू सेम, किसी भी 1000 की वैल्यू सेम नहीं है, राइट। सो 3 के बाद हमें 4 मिला है, 4 3 2 8। देन हमारे पास 6 है, तो 6 3 9 2, देन 9 2 3 6, राइट। सो फर्स्ट वैल्यू शुड बी दिस, सेकंड वैल्यू शुड बी दिस, थर्ड वैल्यू शुड बी this, fourth value this, and fifth value this. We have to arrange in this form. Now we are going to the next question. 7,186, 7,786, 7,819, 7,271, 7,006. Okay. So basically we have to arrange it in the following ascending order, है ना? तो 1000 की वैल्यू जो है वो क्या है इस सब में 7, तो हमें अब इसमें बेस में निकालना है आंसर 100 की बेस पे, ओके, गॉट इट। तो 1 7 8 2 0, तो जो 1 7 8 2 0 में से सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ, ये, राइट। तो वी कंसीडर एज दिस 17006, गॉट इट, इज द फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ 100 द सेकंड वैल्यू इज 1782। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई 1, 7 से छोटी 1 है, 8 से छोटी 1 है, 2 से छोटी 1 है, वी हैव कंसीडर 7186, दिस वैल्यू विल बी द सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर आएगी। अब 8 1, अब जो 1 है उस ये दोनों वैल्यू कंसीडर करके अब नंबर 3 वैल्यू बची, ओके। तो इनमें से अब तीसरी नंबर कौन सी आएगी जो सबसे छोटी होगी, तो 782, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ 2, वेरी गुड, राइट। नाउ 7 और 8 में छोटा कौन सा है, 7 7 8 6, 8 और 7 से छोटा 7 है ना, तो वी कंसीडर दिस इज द फोर्थ नंबर, this will be 3 number and this will be the last number, that is 7819, got it? Now in question number 10, arrange the following in descending order. Descending यानी decreasing order, बड़े से छोटा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा था फिर कम था, फिर कम है, फिर कम है, फिर और कम हो रहा है, राइट। सो जैसे मान लो पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं, जो कम होने को हम क्या कहते हैं, ये कम हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले मान लो यहाँ पे 4 कप थे, राइट, फिर यहाँ पे 3 ही कप रह गए, फिर यहाँ पे 2 कप रह गए, फिर यहाँ पे 1 कप रह गया। तो हमने इसको ऐसे करा ना, 3 4 3 2 1, उसी तरह हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, ओके। सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let's start question number 10. Arrange the following in descending order. In previous question 9 we have arranged the following in the ascending order, right? अब we have to find
do the answer in the descending order, right? So हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, राइट? अब हमें सबसे बड़ा ढूंढना है, राइट? सबसे बड़ा डिजिट किसके बेस पे निकालेंगे? पहले हम 1000 के बेस पे. ऑल डिजिट्स आर अवेलेबल इन द 1000. जो भी हमें गिवन है वो सारी डिजिट कौन सी है? 1000 में है. 1702, 1699, 1669, 1873 and 1969. So all digits are given in the form of 1000, right? So we should go on the form of 800, right? तो 100 में देखते हैं अपन. Let's move on. 7, 6, 6, 8, 9. तो कौन सी सबसे बड़ी हुई? 9. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि दूसरा कहीं भी हमें 9 नहीं है, तो इसलिए यही डिजिट होगी. हम टेंस पे नहीं जा रहे, राइट? ये शॉर्टकट. हमें पूरी डिजिट को नोटिस करनी करती है. हम 1 और 100 को नोटिस कर, हम 1000 और 100 को नोटिस कर सकते हैं. और अगर उन दोनों को नोटिस करने के बाद अगर कोई डिजिट सेम होती है वहाँ पे, तभी हम टेंस पे या वंस पे जाते हैं, राइट? सो इफ देयर इज नो 9 और देयर, सो द नेक्स्ट, द बड़े से छोटा, इससे छोटा कौन सा वैल्यू है? देन वी हैव 7, 6, 6, 8. 7, 7, 7, 6, 6, 8. तो 8 छोटा हुआ, बड़ा हुआ 1, 8, 7, 3. देन 8 से छोटा का, 8 से जो छोटा है और इन में 7, 6, 6. तो the other one is 7, 1, 7, 0, 2. Now we have 2 6 over there, right? तो अब हम किसकी वैल्यू पे जाएंगे? टेंस की वैल्यू पे. टेंस की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कहाँ से कहाँ तक होती है. ओके, तो 7, 6, 6, राइट? तो इसमें है 6, 6 सेम है 100, तो हम जाएंगे टेंस की वैल्यू पे, राइट? तो 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 9 बड़ा है. ओके, तो we should write 1, 6, 9, 9 and then 1, 6, 6, 6, 9. What the largest value is this, then second value is this, then third value is this, fourth value is this, and last value is the same as we have to do in question number second, right? Which is the largest number? 2300, 2003, 2030, 3002 or 3452. So we have 2 over there, 2 over there, 2 over there, 3 over there and 3 over there at the place of 1000. So the 1000, 2 सबसे छोटा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. तो 2, 2, 2 यानी सेम हो गया, पर 3, 3 वो भी सेम हो गया, पर 2 से बड़ा 3 है, राइट? तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? अभी कंसीडर कर रहे हैं बड़े में, सबसे बड़े में. सो अब हम जाएंगे टेंस की वैल्यू पे, 100 की वैल्यू पे. क्यों? क्योंकि 1000 की वैल्यू इन दोनों की क्या है? सेम है. सो 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है. तो द फर्स्ट वैल्यू शुड बी 3452. देन हमारा 3 बड़ा है, देन तो हम लिखेंगे 3002. देन हमारे पास 3 2 है. अब हम इन 3 2 के 100 में जाएंगे. 300. 3 बड़ा है तो 2300. देन 0 0. तो हम किसकी वैल्यू पे जाएंगे? टेंस की वैल्यू पे. तो 0 3. तो कौन सा बड़ा है? 3. ओके, तो 2030. देन 2003. फर्स्ट वैल्यू इज दिस, सेकंड वैल्यू इज दिस, थर्ड वैल्यू इज दिस, फोर्थ वैल्यू इज this, and last value is this. I hope all of you learn how to arrange in values in ascending order, how to arrange in descend or values in descending order. Or if you have any query related to these questions, let me know. Or if you have any related query related to the first 6 questions, 7 question, 8 question, okay, let me know. Till then, bye. Study regular and math तो interesting subject है ही, तो let me meet in next class. Okay, bye bye, stay safe, stay home, be happy.